गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिन से आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। कल संकल्प शक्ति बारे में बताया गया। आज दोनों को जोड़ लीजिए। मनुष्य के शरीर की प्रभु ने इतनी सुंदर रचना की है, अगर सहज रूप से उससे कार्य लिया जाए, तोड़ा मरोड़ा ना जाए, उसकी गति को सहज रहने दिया जाए, तो वो लंबे समय तक बगैर लड़खड़ाए हुए अपने कार्य को कर सकता है। आरोग्य व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। आरोग्य व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता है। वो तो प्रकृति प्रदत्त है। परंतु हम जब अपने आरोग्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो अपनी जो नेचुरल स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति है, उसको हम खुद बिगाड़ते हैं। अभी जो जड़ी बूटियों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा की जा रही है, वो दोबारा से प्रकृति का सहारा लेकर के आपको प्रकृति के उस स्वरूप पर दोबारा से लाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी मूल प्रकृति को प्राप्त हो जाएं। इस पूरी सृष्टि में जितने भी जीवधारी हैं, शरीर से संबंधित जितनी भी क्रियाएं करते हैं, भूख, प्यास, इच्छा, सांस, दृष्टि, ये सबको मिली है। परंतु वो अपने आरोग्य का दुरुपयोग नहीं करते। इसलिए आजीवन जब तक वो जिंदा रहते हैं, तब तक वो किसी भी जीर्णता को प्राप्त नहीं करते, सुरक्षित रहते हैं। प्रकृति उन्हें सहज आयु प्रदान करती है। अब यहां मैं ये कह रहा हूं, मनुष्य के बारे में कह रहा हूं, प्रकृति हमारे आरोग्य की रक्षा करे, और आरोग्य की रक्षा करके हम अपने समय को, अपने जीवन को कहां पर लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। मैंने कल संकल्प बढ़ाने की बात की थी। अगर हम अपने जीवन को अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थों, इनके प्रति लगा रहे हैं, तो जो हमारा परमार्थ का गुण है,
वो निष्क्रिय हो जाएगा और हम स्वार्थी बन जाएंगे। और ये निश्चित मानना, जो स्वार्थी है वो अहंकारी भी जरूर होगा। वो दुर्गुण हमारे अंदर क्रियाशील हो जाएंगे। हम अपने तन और मन के स्वास्थ्य को चौपट कर लेंगे। एक बार जैसे व्यक्ति को किसी चीज की लत लग जाती है तो वो छूट करके नहीं देती, और उसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे प्राण तत्व, हमारी चेतना के ऊपर जाकर के पड़ता है। उसी के कारण हमारे अंदर अर्थात हमारे आरोग्य में विकार पैदा हो जाता है। और विकार पैदा होकर के तरह तरह से हमको विकृत करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उतार चढ़ाव, दुख सुख, कष्ट कलेश हर किसी की जिंदगी में होते हैं। इन समय में व्यक्ति अपने धैर्य की सीमा को खो देता है। और खो देने के कारण जो सहजता से उसको कर्म करना चाहिए उस कर्म को नहीं कर पाता। इसी के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ता, टूटता, बिखरता, उसका मनोबल, आत्मबल, ये सब क्षीण होता हुआ चला जाता है। विपत्ति की घड़ी में धैर्य ही औषधि है। बुराई सदा नहीं रहती है, कुछ समय के लिए आती है, सदा नहीं टिकती है। प्रकृति का नियम है कि उसको बचाने के लिए आती है। मैं एक बार, अब से करीब 5-6 साल पहले की बात है, जमुना के साथ से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फरवरी का महीना था, सर्दी पड़ रही थी कि अचानक बड़ी गरम गरम लपटे वाली हवा, आप ये समझिए 2 मीटर पहले कुछ नहीं है, 2 मीटर आगे चलो तो बड़ी तेज हवा चल रही है और बड़ी गर्म हवा चल रही है। इस तरह का बवंडर जमुना से उठ रहा था। जमुना से कोई गैस निकल रही थी जो बहुत गर्मी को अपने में लिए हुए थी। आकाश में बादल नहीं थे, पता नहीं तुरंत कहां से बादल प्रकट हुए और जो आग उगल रही थी उस पर पता नहीं कहां से तुरंत बरसात होने लगी। और इस सारे काम में मुश्किल से 5 मिनट लगे। जरा महसूस करो जो बोल रहा हूं। भूकंप आता है, अगर प्रकृति का कोई नियंत्रण ना हो तो वो कुछ ही सेकंडों में पूरी धरती का विनाश कर जाए।
परंतु वो घटना भी घटती है, प्रकृति संतुलन भी बनाती है। ओले पड़ने लग जाएं तो कुछ ही मिनटों में रक्षा करने वाली शक्ति भी वहां प्रकट हो जाती है और उनको तुरंत रोक देती है। ऐसे ही हमें पतन को भी रोकना पड़ेगा। ये हमारे जीवन की दुर्बलता, रुग्णता, असामयिक मृत्यु को निमंत्रण देती है, परंतु दैवी शक्ति कोई विपत्ति नहीं देती, वो संतुलन बनाती है। मात्र दुर्घटनाएं कभी कभी हमारे जीवन के अंदर व्यवधान डालती हैं और रुग्णता का अस्तित्व हमारे अंदर दृष्टिगोचर होने लग जाता है। मनुष्य ही इसका अपवाद नहीं है। प्रकृति के बाकी जीव प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, परंतु मनुष्य ही है जो इतना समझदार होने के बावजूद भी प्राकृतिक जीवन को नहीं जीता। इसलिए उसका जीवन सहज नहीं रह जाता। आप देखते होंगे जिन पशुओं को व्यक्ति पालता है, जिनका गला बांध करके रखता है और वो आदमी की मर्जी से खाते हैं, वही बीमार पड़ते हैं। परंतु जो प्राकृतिक जीवन जीते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं। आए दिन बीमारियों को बढ़ते हुए और मनुष्यों को मरते हुए आप देख रहे हैं। ऐसे में और कोई रास्ता नजर नहीं आता, केवल एक ही रास्ता नजर आता है कि किसी तरह से प्राकृतिक संतुलन को बनाया जाए। और उस प्राकृतिक संतुलन को बनाने के लिए आहार विहार, संयम, इनको जीवन में अपनाया जाए और संयमित जीवन जीकर के प्रकृति के अनुसार अपने आप को चलाया जाए। प्रकृति के अनुसार अपने आप को चलाया जाए और कोई रास्ता नजर नहीं आता। मस्तिष्क को अनावश्यक उत्तेजनाओं से बचाए रखना अपने जीवन की रक्षा करना है। लंबी अवधि तक निरोग और सुख ही जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो संयम आपको बरतना ही पड़ेगा। आरोग्य की उपलब्धि के लिए बहुमूल्य टॉनिक और औषधि रसायनों को खोजने की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो उपलब्ध है उसे बर्बाद ना किया जाए, उसमें सावधानी बरती जाए। तो बीमार पड़ना ही नहीं पड़ेगा। न दुर्बल रहना पड़ेगा, न असमय मौत को बुलाना पड़ेगा,
ना चिकित्सकों के द्वार खटखटाने पड़ेंगे। यदि रहन सहन में सम्मिलित कुचेष्टाओं को निरंतर जिनको हम करते हैं, उनको किसी तरह से रोकने का उपाय हम कर लें, अपनी मनोकामना पूरी करने की कोशिश ना करें, आत्मा की इच्छा पूरी करें, तो जिंदगी सहज हो जाएगी। जिन्होंने रोगों से बचे रहने के लिए अपनी लंबी जिंदगी का आनंद लेने के लिए अपनी जीवनचर्या पर दृष्टिपात करके देखा हो, तो वो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि किसी तरह से प्राकृतिक जीवन को जिया जाए। हम देखते हैं कितने समय से केवल इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमारा प्राकृतिक जीवन हो। इतना बड़ा परिवार है, सबको कहा जा रहा है, परंतु हमें तो लगता है कि हमारा इतना बड़ा परिवार बहुत सुखी है। वो इस बात की आवश्यकता को महसूस नहीं कर रहे हैं। परंतु विडंबना ये है, शरीर की जब तक 25% क्षमता नहीं रह जाती है, शरीर जवाब नहीं देता है, और जब 25% रह जाती है तो फिर ऐसा साथ छोड़ता है कि कभी उठता नहीं है। इसलिए मैं उनको भी कह रहा हूं जो अपने आप को अभी स्वस्थ समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने परसेंट में उनकी क्षमता अभी, भगवान के यहां से तो 100% मिली थी, आप अपनी को नाप करके देख लीजिए। अपने जीवन की सौम्य रीति नीति को अपना करके शरीर को लंबे समय तक आरोग्य और उसकी क्षमता को अगर बढ़ाना तो है ही नहीं, बना करके रखना है, तो हमें प्राकृतिक संतुलन को बना करके रखना पड़ेगा। दुर्बलता तो समर्थ के अपव्यय के कारण ही पैदा होती है। रुग्णता प्रकृति विरोधी आचरण करने का दंड है। जो जीवन संपदा के साथ उत्तेजनात्मक खिलवाड़ करते हैं, वे ही असमय होली की तरह अपने आप को जलाते हैं। और बेमौत मरते देखे जाते हैं। बहुमूल्य भोजन और शाही भोजन, भोजन को दो भाग में बांटा गया है, बहुमूल्य भोजन और शाही भोजन। जो प्रकृति के अनुसार है वो बहुमूल्य है, जो राजसी है, ठाट बाट का है, वो प्रकृति के विरुद्ध है। जो प्रकृति के अनुकूल है वो हमारे लिए अमृत है,
और जो राजसी है, शाही है, वो हमारे लिए जहर है। मनुष्य शान शौकत का दिखावा करता है, एक होड़ समाज में लगी हुई है ठाट बाट की, परंतु समझ नहीं पा रहे हैं, वास्तविकता को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जीवन के आरोग्य में किसी की गरीबी कोई बाधक नहीं होती है, और जीवन के आरोग्य में राजसी ठाठ भी सहायक नहीं होता है। इसके लिए इतने काम से काम चल सकता है कि मनुष्य सहज जीवनचर्या अपनाए और विलासिता की ललक में बढ़ती जाने वाली उच्छृंखलता से बचा रहे। दीर्घ जीवन क्षेत्र में सफल व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र करने पर सरलता के साथ में एक तथ्य उभर करके आता है कि उन्होंने अपने जीवन को प्रकृति के अनुसार जिया। और उसी का परिणाम ये निकल करके आया कि उन्होंने अपना दीर्घ जीवन जिया। आज हम देखते चले जा रहे हैं, जनसंख्या तो बढ़ रही है, परंतु औसत आयु का स्तर गिरता चला जा रहा है। औसत आयु, बहुत से बचपन में छोटे बच्चे ही अपने शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं, और बहुत से बुजुर्ग होकर के 100 साल की अपनी जिंदगी को जीते हैं। जब इस बात को देखते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति की औसत आयु 60 वर्ष से ज्यादा नहीं है। अर्थात जो 60 वर्ष से ज्यादा अपनी जिंदगी को जी रहा है, उसने अपने जीवन के क्षेत्र में उतना ही संयम बरता है। और संयम बरतने के कारण वो उतना ही 100 साल की जिंदगी बताई गई। वैसे तो 100 से 125 साल तक की जिंदगी है आदमी की। परंतु आज आप देख रहे होंगे क्या स्थिति है। उस स्थिति को आप सच्चाई से देख रहे होंगे, परंतु साथ ही आवश्यकता इस बात की है कि हमें औरों को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है। और अपने आप को यह देखना है कि हमारी क्या वास्तविक स्थिति है। ऐसे ऐसे आदमी हुए हैं, ईरान में एक व्यक्ति हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है उनके बारे में। वो 191 वर्ष के हुए हैं। सैयद अबू तालेब ईरान के हुए हैं। उनका ये कहना है
मेरी जिंदगी की दीर्घायु का रहस्य मेरा सुखपूर्वक जीवन जीना और परिवार के पालन के लिए कठोर परिश्रम करना, यही कारण है। उनका खूब भरा पूरा परिवार, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को श्रम करके जिया, वो उनको दीर्घायु बना गया। 158 वर्षीय मुसियल रियोब सिराली, जो रूस के हैं, वो अपने दीर्घ जीवन के रहस्य को बताते हुए बताते हैं, मैं नित्य प्रातः काल उठ जाता हूं और 12 महीने ठंडा पानी पीता हूं, दिन में कभी नहीं सोता, दूध खूब पीता हूं, परंतु शराब सिगरेट कभी नहीं छूता। आप सोच करके देखिए उनके जीवन के रहस्य को। एक शब्द है प्राकृतिक संतुलन। प्रकृति हमेशा अपने संतुलन को बनाने का प्रयास करती है। जो मन से प्रकृति का साथ देते हैं, प्रकृति उनका साथ देती है और ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। कुछ विकसित देशों की स्थिति तो ऐसी बनती चली जा रही है, जहां पर आयु का औसत 32-33 साल रह गया है। उसमें सोवियत संघ है। जहां बुढ़ापे के संबंध में अनेकों वैज्ञानिकों ने शोध कार्य किया और बुढ़ापे को रोकने में वे सफल तभी हुए जब उन्होंने आदमी की स्वाभाविक जो स्थिति है, जिसको संयम कहते हैं, उसको लगाया और उनका औसत उम्र बढ़ा। आप भी सच्चाई को देखिए। प्राकृतिक जीवन हमको जीना है। आज आप देखते होंगे शरीर में अपच और मन में भी अपच। किसी भी विचार को पचाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है गई है। और आज प्राकृतिक जीवन को भी जिया जाए तो प्राकृतिक भोजन को भी पचाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रह गई है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस प्राकृतिक क्षमता को दोबारा से संतुलित करना पड़ेगा। व्यक्ति का स्वभाव है वो खा पी करके मौज लेना चाहता है, खा पी करके मौज लेना चाहता है, परंतु जो उसकी आत्म प्रेरणा, आत्म चेतना है, वो उस पर कोई ढील नहीं रखना चाहती। वो उसको बांध करके अपने साथ रखना चाहती है। मेरा कहने का अभिप्राय
केवल इतना है कि हम तो अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, तो उससे ये सिर्फ असंयम के कारण आप कह सकते हैं। अगर आप अपने जीवन पर अपना ही प्रकाश डाल करके देखें तो आपको अपने में कमियां नजर आने लग जाएंगी। मैं भी अपने बीते हुए जीवन को जब देखता हूं तो कई बार सिहर उठता हूं, काश इस तरह की जिंदगी मैंने आज तक ना जी होती तो मेरे पास भी मेरे लिए समय नहीं होता। परंतु जिंदगी को जब प्रकृति के संतुलन के स्तर पर लेकर आने का प्रयास किया, मन से और ईमानदारी से जब जीवन को जिया गया, तो पुण्य परमार्थ के लिए समय भी निकल करके आया। अब मन ही नहीं करता है कि एक दिन भी शरीर को छुट्टी दी जाए। एक दिन भी शरीर को छुट्टी दी जाए और सारा दिन इसी बात पर विचार चलता रहता है, कैसे अपनों का जीवन को संतुलित किया जाए। सारा दिन इसी पर चिंतन चलता रहता है। इसको पागलपन भी कह सकते हैं। एक व्यक्ति जहां जा रहा है वहां वही बात कर रहा है, जहां जा रहा है वही बात कर रहा है, तो सुनने वाला यही कहेगा ये पागल हो गया है। परंतु ये पागलपन नहीं, एक जुनून है। ये एक जुनून है। मैं आपके अंदर भी उस जुनून को पैदा कर देना चाहता हूं, जिससे एक जोश पैदा हो हमारे अंदर प्रकृति की तरफ चलने का, और हमें वो क्षमताएं पैदा हो कि अपने ऊपर हम खुद अंकुश लगा सकें। वो क्षमताएं हमारे अंदर पैदा हों तो बात बनती है। गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, प्रकृति में ही सब रहस्य छुपे हुए हैं। उन रहस्यों का उजागर करें। जब वो प्रकट होंगे तभी हम अपने वास्तविक जीवन को जी पाएंगे। मैं ये देख रहा हूं जितने भी परिजन जुड़े हुए हैं, मेरा सम्मान तो बहुत करते हैं, परंतु मुझे दिक्कत यह है कि मेरे से बात नहीं करते। अपने संतुलन के लिए। अभी मैं कोनिया क्षेत्र में प्रज्ञा पुराण की कथा करके आया। कथा के बाद स्थिति ये पैदा होती थी, सब मुझे चारों तरफ से घेर लेते थे। किसी का कोई दुख, किसी का कोई दुख, किसी का कोई दुख। परंतु चलाए तो सब अपने अपने रास्ते चले गए और चुप बैठ गए। सामने सामने उनको करके भी दिखाए, प्रयोग करके भी दिखाए, और उनको कहा गया
देख लीजिए, ये प्रभाव है। परंतु दिखाने के बावजूद भी आज उनकी अवस्था ये है, जिस तरह सवेरे उगने वाला तारा कुछ ही देर उगने के बाद में छुप जाता है, ज्यादा देर टिक नहीं पाता, वो भी इसी तरह से छुप गए। बिल्कुल ठीक है, अभी परिजन है, उनको स्वजन बनाना होगा। बिल्कुल गुप्ता जी, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। और जब तक ये स्वजन का भाव नहीं जगेगा, कुछ नहीं होगा। दोबारा से उस अलग को जगाने के लिए बीड़ा उठाने की बात को सोचा जा रहा है। काम कितना आसान है, पर कितना मुश्किल बना करके रखा हुआ है। इसका और कोई कारण नहीं है। अपनापन, इसका कारण एक ही है, अपनापन। वो प्यार जो हमारे बीच में होना चाहिए, उसकी कमी, ये उसी के कारण है। हमारा लगाव भावनात्मक होना चाहिए, तभी हम स्वजन बन सकते हैं। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, मिलकर के सब सहयोग करो। 4 जगह मशीन लगा दी गई है। अभी 2 काम कर रही हैं, कोनिया की और एक मेरे पास। अभी 2 ऐसे ही रखी हुई हैं। उनके लिए उनमें भी जान डालनी पड़ेगी, हिम्मत डालनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति जिस अपनी दैनिक जिंदगी को जी रहा है, उसमें से अपने लिए अवसर नहीं निकाल पा रहा है। जिनको दी गई है, बड़ा सोच समझ करके दी गई है, वो व्यक्ति ऐसे हैं जो पुण्य कार्य को करेंगे। परंतु शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूं, सब अपनी शुरुआत करें और कार्य को आगे बढ़ाएं। समय हो चुका है, आज की बात को विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।